हमारे पास आज का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि हमारे पास ऊप का एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल, एक कंपोनेंट है। इसको परफॉर्म करते हैं। हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में फंक्शन कॉल नहीं करवाया जाता जिसके अंदर काम हो रहा होता है। मैंने ये बहुत अजीब सी बात कर दी। मिसाल के तौर पर मैं अपनी क्लास प्रोग्राम में आकर, ठीक है, अपनी क्लास भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बकायदा क्लास बनी हुई थी प्रोग्राम, जिसका नाम मैं तब्दील भी कर सकती हूँ या मैं न्यू क्लास भी बना सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रोग्राम क्लास में काम करना है तो जहां पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है मेन के ऊपर, मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आके मैं एक फंक्शन बनाती हूँ। मैंने बोला यहाँ पर आके पब्लिक वॉइड, और यहाँ पर आके मैं एक नॉन स्टैटिक फंक्शन बना रही हूँ। मसला नहीं है, स्टैटिक पे बना ले आप लोग। शो, और शो के अंदर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में हेलो प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो भाई एक नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो इसका मेन के अंदर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है भाई? सबसे पहले अपनी क्लास का नाम, क्लास का नाम मेरा क्या है? प्रोग्राम। ओबीजी मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड, अगेन प्रोग्राम राउंड ब्रैकेट, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर का नाम एज इट इज सेम मेरी क्लास का नाम होता है। और ओबीजी डॉट जैसे ही करूंगी तो यहाँ पर आप लोग शो देख रहे हैं, शो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। इसका मैंने ऑब्जेक्ट एक बना लिया। जैसे ही मैं ओबीजी डॉट करती हूँ मेरे पास शो आ रहा है, राउंड ब्रैकेट लगाए, कंसोल डॉट रीड किया, रीड लाइन इस्तेमाल कर ली मैंने और मैंने इसको रन कर दिया। तो मेरे पास हेलो प्रिंट होकर आ जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। हमारे पास ये चीज मुमकिन नहीं है कि हम शो को कॉल करवाए बगैर अपना काम डिस्प्ले करवाएं। मुझे लाजमन अपने फंक्शन का नाम मेन में आकर बताना पड़ेगा। चाहे मैं कहीं पर भी काम कर रही हूँ, अलग अलग क्लासेस में बैठकर काम कर रही हूँ, लेकिन हमेशा क्लास, ऑब्जेक्ट या उस फंक्शन या उस मेथड या उस वेरिएबल को कॉल करवाने के लिए मेन में आना पड़ता है। दिस इज एक्चुअल थिंग इन सी शार्प। ठीक है, किसी और हमने जावास्क्रिप्ट या पीएचपी में नहीं देखा, लेकिन कॉलिंग फंक्शन तो लाजमी हर लैंग्वेज में मौजूद होता है। मेकिंग और कॉलिंग फंक्शन हमेशा मौजूद होता है। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर भी ऐसा सिनेरियो था। एब्स्ट्रैक्शन ये इजाजत नहीं देती कि भाई आप जो है फंक्शन को कॉल ना करवाएं और काम भी ना हो, बल्कि काम हमारा होगा किस तरह वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। पहले हम बुक से भी देख लेते हैं कि बुक में क्या बोला हुआ है। यहाँ पर बोला हुआ है एक्सट्रैक्शन इज अ फीचर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओनली द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर अ टेलीविजन एज एन ऑब्जेक्ट, इट हैज अ मैनुअल स्टार्टिंग हाउ टू यूज अ टेलीविजन। मतलब मिसाल के तौर पर एक टीवी चल रहा है, या सब छोड़े एक एटीएम मशीन है, उससे ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, हम डायल करते हैं भाई इतने पैसे हमें निकालने। अब वो ट्रांजेक्शन कैसे होती हुई आ रही है हमें उससे मतलब नहीं होता। वो किस तरह होकर हमारे पैसे आ जाए हमें ये इससे मतलब होता है, ठीक है। हमें आउटपुट से मतलब होता है, कैसे होकर आ रही है, कहाँ से आती होगी, किस तरह पैसे निकलते होंगे, कितने पैसे निकलते होंगे, 500 के निकलेंगे, 1000 के निकलेंगे, हमें नहीं पता, बस हमें पैसे चाहिए। वो किस तरह हो रही है प्रोसेस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन भी एग्जैक्टली यही थिंग है कि चीज हो जाए, मेन में वो चीज ना शो और हमें कोई कंसर्न ना हो। और अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में बात करूं, क्योंकि हम मेथड्स भी बनाएंगे, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि द मेथड इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट आर डिक्लेयर विदाउट अ बॉडी। आर टर्म एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसकी बॉडी कोई नहीं होती। देखते हैं हम, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, लेकिन हम एग्जाम्पल से करते हैं अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर ये जो हमने फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन बनाया था उसको मैं हटा रही हूँ और मैं अपनी एक अलग क्लास बना रही हूँ, ठीक है। आप प्रोग्राम क्लास में भी काम कर सकते हैं, मैं अपनी अलग एक क्लास बना रही हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबली अपनी क्लास बनाऊं, ठीक है। तो तैयार रहेगा क्वेश्चन के लिए। मैं अपनी क्लास किसी भी नाम से बना सकती हूँ या मैं इस क्लास में काम कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले आती हूँ, यहाँ पर आके क्लास बनाती हूँ, मैंने बोला क्लास, और यहाँ पर आके मैं अपनी क्लास का नाम देने के लिए जा रही हूँ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर मिस कुछ ऑफिस वगैरह का काम करने के लिए जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। मैंने बोला पब्लिक इंटीजर ईएमपी आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय की आईडी ले ली मैंने, समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल सही मुझे इंटेलिजेंस दे रहा है। ईएमपी नेम कर लेती हूँ एम्प्लॉय का नेम, ठीक है।
अब पब्लिक डबल ग्रॉस पे, अच्छा अब इसने ये क्या ले लिया, ग्रॉस पे हमारे पास क्या होती है चीज, ग्रॉस पे हमारे पास ये चीज होती है कि जब भी कोई एम्प्लॉय ऑफिस में लगता है तो उसे दो चीजें बताई जाती है। एक ग्रॉस पे होती है, मिसाल के तौर पे उन्होंने उसकी सैलरी रखी यहाँ पर 30,000, ठीक है। 30,000 पता है वो क्या क्या लिखता है, पूरा जो मैं सिस्टम तुम लोगों को बताऊं, वो लिखते हैं कि 2,000 आपका आने जाने का ट्रांसपोर्ट ये वे है, इसी के अंदर इंक्लूड है, 30,000 के अंदर, अलग नहीं है। 4,000 आपका अलाउंस है, अलाउंस का मतलब होता है कि भाई मिसाल के तौर पर आपने जो है जहां पर आप रहते हैं किराया विराया खाना पीना इस तरह करके, ये 30,000 में इंक्लूडेड है। और एक्स्ट्रा कुछ और देना होता है उन्होंने मिसाल के तौर पे, तो वो भी इसके अंदर बोल देते हैं। लिखा होता है ग्रॉस पे आपकी ये है, मतलब जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। अब आप लोग खुद सोच रहे हो मिस घर का ये वो 4,000 रुपये सिर्फ, तो ये एक हर कंपनी का होता है जितनी उसकी सैलरी होती है। अगर 60,000 होगी तब भी ऐसा सिस्टम बना होता है, तो जाहिर है वो ग्रॉस पे में जो अलाउंस होते हैं वो 4,000 होते होंगे, जो दो है वो 4 हो जाते हैं, वो 4 होते 6 हो जाते हैं, इस तरह ग्रॉस पे होती है। ये सैलरी नहीं उसकी, ये उसे बताया जाता है कि आपका ग्रॉस पे है कि आपके पास आपको 30,000 रुपये दिए जाएंगे, 30,000 में ये चीज इंक्लूडेड है, बकायदा लिखा होता है एक चीज। और टोटल सेक्शन तो टोटल ही बताते हैं, लेकिन उसके अंदर बता दें भाई 4,000 हम आपको ये भी दे रहे हैं, 2,000 हम आपको ये भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसकी सैलरी है 30,000 रुपए। अब अभी सैलरी डिसाइड हुई 30,000 रुपए, लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि हर इदारा रखता है, हर इदारा रखता है, विच इज, और हर इदारा अपनी मर्जी से नहीं रखता, वो गवर्नमेंट रख पाती है, विच इज टैक्स, टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्शन क्या होता है, मिसाल के तौर पर उसकी सैलरी जितनी भी है ना, यह सबका अलग अलग होता है, पता नहीं कितनी कटती है मुझे नहीं पता, जितनी भी सैलरी होती है उसमें से 0.1 टैक्स कटेगा। अब 0.1 क्या है, 0.1 है क्लास 10%, यानी 30,000 में से आपका 10% कटेगा, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करके 0.1 बोला जा रहा है, लेकिन परसेंट में देखा जाए तो 10%, 10% कोई बनेगा 2,500 रुपये या 2,000 रुपये, ठीक है, इस सैलरी का जो 30,000 मैंने आपको बताई, या 25,000 का बन रहा होगा। और अगर 60 होगी, 60,000 रुपये होगी, तो अपनी मर्जी उनका 0.4 लगा दें, 0.2 लगा दें, जितनी सैलरी बढ़ती जाती है उसमें से वो टैक्स डिडक्शन करते हैं। ये हमेशा हर इदारे में है, और लाजमन ज्यादा तब लगता है जब आप उस इदारे में नए नए लगता है, तो बहुत ज्यादा लगता है सिक्योरिटी का और इसका और इसका, ठीक है। तो अभी इसकी सैलरी नहीं हुई, अब इसकी सैलरी आएगी, मतलब बोलेंगे कि 30,000 आपकी सैलरी है, उसमें से 10% कटेगा टैक्स, और अब आपकी आएगी सैलरी यानी कि पब्लिक। और यहाँ पर मैंने जो है डेटा टाइप ले ली डबल, ठीक है, मुझे लगा कि हो सकता है उसकी सैलरी पॉइंट्स वगैरह में भी आए, तो मैंने डबल ले लिया, एहतियातन इंटीजर भी ले सकते हैं आप लोग। मैंने बोला यहाँ पर आएगी नेट सैलरी, जो कि अभी तक नहीं निकली, ठीक है। मैंने यहाँ तक कोई वेरिएबल ले लिए, ठीक है, कुछ वेरिएबल्स जो कि पब्लिक है और एक क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर किए हैं, और उस क्लास का नाम है हमारे पास एम्प्लॉय। अब मैं इसी क्लास में रहते रहते, अच्छा मैं यहाँ पर एक कमेंट भी बना देती हूँ, न्यू क्लास, ठीक है, न्यू क्लास। अब इस क्लास में रहते रहते मुझे भी सारा काम परफॉर्म करना है। मैं इस क्लास के अंदर, अच्छा क्लास हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम उसमें अलग काम कर सकें। प्रोग्राम में अगर आपने काम करना है तो आप बेशक कर सकते हैं, अगेन इट डजेंट मैटर। एंटर कर दिया मैंने, यहाँ पर मेरी क्लास है, इस क्लास के अंदर मैं आई, क्लास के साथ मैं चाहूं तो अपना काम मैं फंक्शन में भी कर सकती हूँ, और एक और चीज कंस्ट्रक्टर में भी कर सकती हूँ। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, मैंने बोला यहाँ पर आके पब्लिक और क्लास का नाम, वेरी गुड। क्लास का नाम क्यों, क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम ही मेरी क्लास का नाम होता है। मैंने बोला पब्लिक और यहाँ पर एम्प्लॉय, और राउंड ब्रैकेट लगा दी क्योंकि कंस्ट्रक्टर में राउंड ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है। अब समझो इसके अंदर मैं तमाम वेरिएबल को अगेन डिक्लेयर करने के लिए जा रही हूँ। समझो यहाँ पर एक मैं पैरामीटर पास करने के लिए जा रही हूँ, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज बन सकता है, जिस तरह फंक्शन नॉन पैरामीटराइज और पैरामीटराइज बन सकता है। मैंने बोला इंटीजर ईआईडी, ये दूसरे वेरिएबल है, ऊपर वाले नहीं है, कॉमा, स्ट्रिंग ई नेम,
ये ऊपर वाले नहीं है, अगेन कॉमा डबल ई ग्रॉस, यानी कि एम्प्लॉय की ग्रॉस, ग्रॉस पे। अभी मैं इन तमाम वेरिएबल्स को जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किए, सारे तो नहीं, 3 किए सिर्फ, अच्छा मेन चीज की ग्रॉस पे याद रखना क्योंकि वही निकलेंगे, उनको इसके बराबर कर रही हूं। कैसे? मैंने बोला एम्प्लॉय का नेम बराबर हो जाए ई नेम के, जो ये वाले हैं, यानी कि जो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी वो उसी के अंदर वैल्यू आ रही होगी, बिल्कुल बराबर कर दिया। मैंने बोला एम्प्लॉय का आईडी करनी चाहिए पहले, क्योंकि मैंने पैरामीटर में आईडी पास करी हुई है पहले, तुम लोग चाहो और पैरामीटर पास कर सकते हो, मैंने सिर्फ 3 किया, ठीक है। यहाँ पर आई मैंने क्योंकि मुझे 3 से ही काम है, इसलिए क्लास मैंने 3 किया, और से मुझे कोई काम नहीं है, साफ बात, ठीक है। मैंने बोला एम्प्लॉय की आईडी गौर से देखिएगा बहुत बराबर हो जाए, ई आईडी के बिल्कुल ठीक इंटेलिजेंस दे रहा है, और एम्प्लॉय की सॉरी ग्रॉस पे बराबर हो जाए किसके, ई ग्रॉस पे। यहाँ पर आ गई मैं ई ग्रॉस पे। अगेन देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाई जिसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है, बस सिर्फ टेक्स्ट की मैंने एक वैल्यू दी हुई है, इसके अलावा किसी भी चीज की मैंने वैल्यू असाइन नहीं करी। इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डजंट मैटर। ना ही मैंने अभी तक सैलरी डिसाइड करी है, देख लो मैंने कमेंट में लिखी सैलरी मैंने डिसाइड नहीं करी। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, मैंने यहाँ पर बोल देती हूँ कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने कुछ पैरामीटर पास किए हैं जिनको ऊपर वाले वेरिएबल्स के बराबर कर दिया है। इसी क्लास में रहते रहते, सॉरी क्लास नहीं है तो कंस्ट्रक्टर हो गया, क्लास के बाहर नहीं गई अभी तक, यहां पर कर देती हूँ एम्प्लॉय क्लास एंड, ताकि याद रहे हमें, ठीक है। इसी क्लास में रहते रहते ही काम करूंगी सारा। अब आ जाते हैं बहुत मेन चीज करने के लिए, मतलब पूरा मैथड ही उसी के अंदर चलाना है। कंस्ट्रक्टर के बाहर आ चुकी हूँ, अब बनाऊंगी एक फंक्शन। अब वो फंक्शन कैसे बनाऊंगी देखिएगा, आमतौर पर फंक्शन कैसे बनता है, ऐसे पब्लिक, अगर नॉन स्टैटिक है तो पब्लिक वॉइड और फंक्शन का नाम शो, ऐसे ही बनता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन तो ये कहती है कि आप वो फंक्शन पब्लिक ना रखें। अब मुझे कोई ये बताएगा कि ये फंक्शन पब्लिक नहीं है और कभी पढ़ा भी नहीं है, तो ये फंक्शन कौन सा होगा? ऐसी तुक्का भी मार सकते हैं आप, जिसके आगे कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा, वो कौन सा होगा? गुड, प्राइवेट। याद रखिएगा, या तो मैं यहां पर प्राइवेट लिख दूं, या तो मैं यहां पर कुछ भी ना लिखूं, तो वो प्राइवेट हो जाएगा, सही है। और अगर मैंने इसके आगे लिख दिया पब्लिक, तो ये क्या हो जाएगा? हर कोई एक्सेस कर सकता। अभी यहाँ पर ना, क्योंकि अच्छा भी लग रहा है कि हमने प्राइवेट नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर प्राइवेट नहीं लगाते, अगर आपकी मर्जी आप प्राइवेट लगाना चाहते हो लगा लो, ऐसा कोई भी एरर या इश्यू नहीं होगा। मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर आके मैंने बोल दिया कि मैं इस पूरे फंक्शन में जो कि आप करने के लिए जा रही हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय की क्या कैलकुलेट करूंगी? सैलरी। अब वो कैसे करूंगी? फंक्शन में आई, मैंने बोला अगर, कंडीशन चल गई, मैंने बोला अगर एम्प्लॉय की ग्रॉस पे, जो कि अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, ना मैंने अभी कहीं बताया है, बड़ी हो या बराबर हो 30,000 के, अब डिसाइड हो गया। अभी मैंने ये कंडीशन दी है, अभी एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड नहीं हुई। मैंने बोला अगर ग्रॉस पे के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू 30,000 से ऊपर हो तो, अगर 29 होगी तो अभी नहीं बताया क्या करना, लेकिन अगर 30 हो तो क्या करना। तो भाई क्या करूंगी मैं, यहाँ पर बॉडी खोली मैंने, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, और यहाँ पर आके मैं गवर्नमेंट हूं, मैं अब टैक्स काटूंगी इसका, ठीक है। मैंने बोला तो उसकी ग्रॉस पे ये हो, ये उसकी ग्रॉस पे का फॉर्मूला बना दिया मैंने, बोला ग्रॉस पे माइनस टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन मैंने कितना रखा है? 10%, 0.1, ज्यादा भी रख सकते, यानी कि उसकी सैलरी टैक्स डिडक्ट करना और उसको मल्टीप्लाई कर देना ग्रॉस पे से। मिसाल के तौर पर पता है क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए या 2,000 रुपए कट रहे होंगे, किनकी? जिनकी 30,000 से ऊपर है, जिनकी 30,000 से नीचे उनके लिए फॉर्मूला
नहीं चलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला चल जाएगा, सैलरी आ जाएगी और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन में बोल दूंगी कि एम्प्लॉय सैलरी इज दिस, एम्प्लॉय सैलरी इज, मैं प्लेस होल्डर यूज कर रही हूँ, उसके अंदर सैलरी आ जाती है और कॉमा डाल के प्लेस होल्डर यूज करना सीखिएगा, इस तरह अच्छा लगता है। और समझो यहाँ पर आके सैलरी आ जाती है और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर सैलरी आ रही है, तो मेरी जिनकी 30,000 से ऊपर होगी उनकी सैलरी आ रही होगी नेट सैलरी। यहाँ पर आई, मैं कॉपी करा, जिनकी 30,000 से ऊपर है, अगेन जिनकी 30,000 से ऊपर है, जिनकी 30,000 से नीचे उनकी नहीं आएगी नेट सैलरी में, उनकी किस में आएगी, ग्रॉस पे, ठीक है। जिनकी 30,000 से ऊपर है उनके लिए काम किया है मैंने, अब उनके लिए काम कर लेते हैं जो जिनकी सैलरी 30,000 से नीचे है, तो मैंने बोला एल्स, इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं चलती, एम्प्लॉय सैलरी इज दिस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ ग्रॉस पे, बस। समझो टैक्स सिर्फ किसके लिए कट रहा है, जिनकी 30,000 से ऊपर सैलरी, डन है। अच्छा, अब ये बहुत मेन चीज जो है किसके पास हो रही है, हमारे एक मेन फंक्शन के पास जिसका नाम है कैलकुलेट सैलरी, लेकिन मिस ने उसे प्राइवेट रखा हुआ है, मतलब मैं उसे, जो जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं उसे आप मेन में कॉल नहीं करवा सकते, मतलब मेरा इतना पूरा तमाशा करने का क्या फायदा, लेकिन फायदा उठाएंगे हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन से बाहर आकर मैं एक और फंक्शन लाऊंगी, लेकिन वो फंक्शन क्या होगा, पब्लिक होगा। शुक्रिया, मैंने बोला पब्लिक वॉइड शो एम्प्लॉय डिटेल्स। अब ये आ गए हमारे साथी, समझो ये अब हमारी सारी चीजें उठाएंगे। शो एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में आके मैं क्या करवा दूंगी, कैलकुलेट सैलरी को कॉल, कॉल भी और प्रिंट भी, दोनों चीजें करवाऊंगी। मैं सिर्फ यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर आके बोल दिया कैलकुलेट सैलरी, बस। यानी इससे ये पता चला कि प्राइवेट फंक्शंस दूसरे पब्लिक फंक्शंस में कॉल तो हो सकते हैं, लेकिन मेन में कॉल नहीं हो सकते। यानी कि अब, अच्छा एक और चीज अक्सर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दिस का कीवर्ड लगा के ऐसे यूज कर रहे होते हैं, दिस डॉट कर रहे होते हैं, तो देखें ये दोनों मेथड ठीक है। अब कोड लंबा हो रहा है, यहाँ पर दिस लगाने का क्या फायदा, जब वो ऑलरेडी नाम से भी कॉल हो रहा है, ऐसे भी लगा सकते हैं दिस से भी, और ना भी लगाए तब भी चलेगा, डन है। अब जो ये पूरा गेम चल रहा है वो अब किसके पास आ गया, शो एम्प्लॉय डिटेल्स के पास। अब इसके पास अब तैयार है, ये सब कुछ चला है, अब मैंने सब कुछ करवा दिया, सिर्फ और सिर्फ आए आकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कंसोल डॉट राइट लाइन यानी प्रिंट करवाते हैं। ऊपर देखो मैंने पैरामीटर भी पास किए हुए, तो नीचे आर्ग्यूमेंट भी पास करने होंगे, यानी कि मेरी क्लास का नाम है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नाम का मेरे पास ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि मैं नॉन स्टैटिक चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टैटिक करी होती तो क्लास से मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं बोलती हूँ एम्प्लॉय ओबीजी इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट कंस्ट्रक्टर का नाम ओबीजी डॉट, नजर दौड़ाइएगा जरा, जैसे मैंने बोला ओबीजी डॉट तो तमाम वेरिएबल्स आ गए। स्क्रॉल डाउन भी करती हूँ, गौर से देखिएगा, तमाम वेरिएबल्स तो आ गए और फंक्शन भी आ रहा है, कौन सा, शो एम्प्लॉय डिटेल। क्या कहीं पर आपको कैलकुलेट सैलरी नजर आता है, कैलकुलेट सैलरी क्योंकि एक हिडन फंक्शन है, एक प्राइवेट फंक्शन है, वो कभी भी मेन में नहीं कॉल होगा, ना ही वो नजर आएगा, क्योंकि आपने उसे, अच्छा जैसे ही मैं पब्लिक कर दूंगी आ जाएगा नजर, अभी वो प्राइवेट है, हिडन फंक्शन है, काम सब कुछ हो रहा है उसके अंदर, लेकिन नजर नहीं आएगा। ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, जिसकी कोई बॉडी शॉडी, जिस तरह मैं बोली ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है हमें नहीं पता, बिल्कुल वही सीन, मेन को बिल्कुल नहीं पता कि कैलकुलेट सैलरी जैसा कोई फंक्शन है। अब उसकी जिम्मेदारी शो एम्प्लॉय डिटेल में शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल करवाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वही तो हमारा सहारा है। ये हमने बिल्कुल कॉल करवा दिया, तमाम चीजें कॉल भी हो गई, क्लास पूरा इफ एल्स दोनों चलेगा, लेकिन अभी मेरे पास एक पर एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर एम्प्लॉय पे, वेरी गुड, एक आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने पैरामीटर पास कर दिए। अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे 30,000 से कम रखनी है सैलरी या ज्यादा, अब आ गई वो बारी, ठीक है, नाम आईडी और उसकी सैलरी यानी ग्रॉस पे।
आ जाए जी। आईडी मैंने रखी 606, कॉमा लगाया। नेम मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने बोला यहाँ पर आके नेम हुजैफा, और यहाँ पर मैं सैलरी देने के लिए जा रही हूँ, मैंने बोला 29,000। ठीक है, तीनों आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, पैरामीटर भी 3 है, आर्ग्यूमेंट भी 3 है, वहां बढ़ाना चाहो तो नीचे भी काइंडली 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 बढ़ा देना, डन है। अब पूरा सब कुछ चलेगा मेरा, लेकिन बस मुझे ये जो हुजैफा और ये हैं ये प्रिंट करवाने हैं। तो जाहिर है जब शो एम्प्लॉय डिटेल जैसी चीज चल रही है तो यहीं पर प्रिंट करवाएंगे। मैं यहाँ पर आती हूँ, आप इसमें भी प्रिंट करवा सकते हो, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आ गई मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस किया, मैंने बोला एम्प्लॉय नेम इज, ठीक है, यहाँ पर भी प्लेस होल्डर यूज कर लें। और यहाँ पर हुजैफा का, अच्छा पहले आईडी आ रही है, चलो नेम कर लेते हैं। ईएमपी नेम में नेम आ रहा है, ये रहा। इसी को कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ। आईडी भी है तो ईएमपी आईडी है, जैसे मैं आईडी करती हूँ यहाँ पर ईएमपी आईडी भी आ गया। देखो एक और चीज है हमारे पास ग्रॉस पे, यहाँ पर आ जाती हूँ ईएमपी, बल्कि ग्रॉस पे आई थिंक ऐसा ही है, ग्रॉस पे ये रहा। यहाँ पर कर देते हैं आईडी इज, और यहाँ पर कर देते हैं योर सैलरी इज, ठीक है, या ग्रॉस पे कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास तमाम चीजें चल गई हैं। अच्छा अब मुझे कोई बताए, थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं। अभी इफ चलेगा या एल्स? एल्स चलेगा, क्योंकि 30,000 से ऊपर वालों के लिए। चलाते हैं भाई अपना प्रोग्राम, कंट्रोल F5 करते हैं। हुजैफा की आईडी, हुजैफा का नाम, हुजैफा की सैलरी एज इट इज मेरे पास आ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि जिनकी 29,000 रुपए उनका टैक्स मैं नहीं काटूंगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं, सैलरी इंक्रीज करते हैं। मैंने यहाँ पर बोला किसी की सैलरी है 60,000 रुपए, इज दिस 60? हाँ 60,000। योर सैलरी इज, हमारा जो वो है फॉर्मूला वो गलत चल रहा है, बिल्कुल जीरो आ रही है सैलरी, क्या बनना है हमारे पास अभी, जीरो आ रहा है, जिसकी वजह ये है कि हमने फॉर्मूला किस में चलाया है, कौन से वेरिएबल में, ग्रॉस पे में। तो यहाँ पर हम सैलरी किस में दे रहे हैं, उसको नेट सैलरी में, जो कि हमारे पास तभी जीरो आ रहा है। हमारा जिसमें फॉर्मूला निकलेगा उसी हम वेरिएबल को कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नेट सैलरी नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, ग्रॉस पे। अभी हमने कितनी दी हुई है सैलरी यहाँ पर, 60,000, और उसका 0.1% यानी कि 10%, 0.1 सॉरी 10%, यहाँ पर कितना कटेगा, तकरीबन 6,000। ठीक है, 54,000 आ रहा है। तो हमारे पास एग्जाम्पल करने का ये सिर्फ एक तरीका है, ये तो एग्जाम्पल थी। अब आप क्या करें, कुछ भी ना करें। अगर आपको एग्जाम्पल मुश्किल लग रही है किस तरह, कोई भी अपनी एग्जाम्पल बना ले। इससे अच्छी ये बात है कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाए जो कि हिडन रहे, किससे, मेन के फंक्शन से। फिर आप इतना भी काम कर लेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं एक प्राइवेट फंक्शन मेन में कैसे कॉल करवा सकता हूँ। हो तो वही रहा है ना क्लास, ये शो एम्प्लॉय डिटेल के अंदर कोई काम थोड़ी, शो एम्प्लॉय डिटेल तो सारा काम लाकर दे रहा है, किसका भाई, कैलकुलेट साइड। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की।